नमो जडानम। आचार्य भगवान भाव से त्रिविधाचार कीजिए। अब आचार्य भगवान अनेक सूत्रों का व्याख्यान करने के बाद यहाँ पर 26वें नंबर सूत्र में रीकार की व्याख्या करते हुए रीकार के बारे में समझा रहे हैं। रीति ऋतोर लोपोवा। आगम में बहुत सारे रीकारी शब्द होते हैं जिन्हें हम पढ़ने में, उच्चारण करने में, समझने में हमारी बुद्धि का क्षमता कार्य नहीं करता। तो यहाँ यही समझा रहे आचार्य भगवान की रीकार के शब्दों की संधि कैसे होगी। तो रीकार रीति ऋतोर लोपोवा, रीकार के आने पर रीकार का लोप विकल्प से होता है। तो विकल्प का अर्थ होता है दो वाक्य बनना। ये हमेशा याद रखना, कभी भी कातंत्र रूपमाला में जहां पर विकल्प शब्द आए या वा शब्द आए तो ये समझ लेना इस शब्द के दो रूप बनना है। आगे भी जितने भी सूत्र पढ़ेंगे हमेशा यही याद रखना। तो होत्री धन रिकारा ये एक शब्द है। अब सबसे पहले संधि करेंगे होत धन री धन रिकारा। ये 23 नंबर सूत्र अपन पढ़ के आए, अनतिकरणीयन विश्लेष। तो अनतिकरणीयन विश्लेष यानी किसी भी विश्लेषण कर दो तो री निकाली और री। अब अगला 24वें नंबर सूत्र से अपन क्या करते हैं, समाना सावर्णे दीर्घी भवंती परस्य लोकम। इससे री और री को जोड़कर क्या हो गया, बड़ी री। तो होत धन री का और दीर्घ री हो गई और कारा हो गया। अब 25 नंबर सूत्र पढ़ के आए थे। तो 25 नंबर सूत्र में कह रहे थे व्यंजन स्वरम पर वर्णत नहीं। तो इसका अर्थ है स्वर रहित व्यंजन अपने अगले स्वर को प्राप्त हो जाता है। तो इसको जोड़ देंगे तो होत्री कारहा 25वें नंबर सूत्र से ये बन गया। लेकिन अगर आचार्य भगवान ने अगला सूत्र दिया होत्री रीति ऋतोर लोपोवा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो रीकार है तो एक रीकार का लोप करने पर, तो एक रीकार का लोप करेंगे तो क्या बनेगा, एक रीकार बचा तो इसलिए क्या बन जाएगा होत्री कारहा। तो दो रूप बन गए, एक होत्री कारा एक होत्र कारा। ऐसे दो रूप बनेंगे। इस 26वें नंबर सूत्र से दो रूप